एक समय की बात है। एक बार आलस से परेशान व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है। मैं इस आलस की वजह से अपने जीवन में वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इस आलस की वजह से मैं उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं जिससे मैं अपने जीवन में आलस्य को पूरी तरह से ख़त्म कर सकूं। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे अंदर आलस है? फिर उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे सभी मित्र और मेरे परिवार वाले भी यही कहते हैं कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका परिणाम दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर दो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे लिए कितना लाभदायक है, लेकिन मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु तुम्हें पता है कि आलस होता क्या है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे ये तो नहीं पता कि आलस होता क्या है, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस एक मानसिक भाव है, एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, वो कैसे? बुद्ध ने कहा, पहले तुम ये समझो कि हमारे भीतर आलस दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस का पहला कारण है भोजन, क्योंकि जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं, तो ये भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर ये हमारे शरीर के अंदर आलस पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा से चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देते हैं वैसी ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर तुम आलस से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले भोजन को खाया करो। शरीर के स्तर पर आलस का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से सोना। गौतम बुद्ध ने आश्रम के बिच्छुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम आश्रम के इन बिच्छुओं के चलने, बैठने और लौटने की अवस्था में विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर होती है, और जब ये लौटते हैं तो इनका शरीर एकदम स्थिर होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई भी तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या प्राप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, ना ज़्यादा ना कम, हमेशा प्राप्त मात्रा में ही नींद लेना लाभदायक होता है। अगर तुम आज रात प्राप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का दिन थकान और आलस से भरा होगा, इसलिए प्राप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात को जल्दी से सो पाओगे। बुद्ध ने आश्रम के शीशे की तरफ इशारे करते हुए कहा, तुम इन्हीं को देख लो, इन्होंने रात को सोने का एक निश्चित समय तय किया हुआ है और यही एक कारण है जिस वजह से ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और हर एक शिष्य को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं, उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक अवस्था में आलस से बचना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में डालो। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह से बैठने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणा। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब हमारे भीतर आलस पैदा होता है।
अगर हमारे मन ने ये विश्वास कर लिया कि पहली बार की तरह मैं इस काम में असफल ही होऊंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस आएगा, जबकि हम अपने आप को ये नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मानसिक आलस से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्ति का साथ करना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोरों के साथ रहते रहते हम भी आलसी और कामचोर हो जाते हैं। यह सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आलसी और कामचोरों लोगों की संगति में रहना छोड़ो। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस का सबसे बड़ा कारण है। परिवार में तो ये पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर घर कर जाती है, और ये एक आदत इंसान के जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर मत टालो। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मान लो तुम किसी बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों से प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुंच जाऊं। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे? व्यक्ति ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। बुद्ध ने कहा, आलस व्यक्ति को तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य या फिर उसके मन में बहुत से विकल्प हो। इसलिए लक्ष्य का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत सी कीमती गहने लेकर एक सुनसान मार्ग पर जा रहे हो और तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा मन बैठने को कर रहा है और तुम आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। तब तुम बैठे ही थे कि तुमने सामने से देखा कि बहुत से डाकू तुम्हारी तरफ दौड़े आ रहे हैं। तो क्या ऐसी हालत में तुम्हारा आलस तुम्हें भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। इसलिए मेरी बात को समझो, तुम्हारा आलस तुम्हें उन कामों को करने से रोक सकता है जिनकी कोई बड़ी वजह नहीं होती। यह सुन उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये समझ गया कि आलस क्या होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है।